हेलो व्यूवर्स, मैं भावेश साहू अपने यूट्यूब चैनल संगीत एक्सप्रेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपलोड करने जा रहा हूं पिछले वीडियो का जो गाना है मैं हो गया दीवानी रे का। इसका जो है ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुका है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये वाले पार्ट में अपन लोग सीखेंगे, इसके एक अंतरा सीखेंगे और उसके जो है सेकेंड अंतरे के जो पहले जो चलता है वाले म्यूजिक को भी साथ में लेते हुए आपको एक्सप्लेन करते हुए दिखाऊंगा कि इसको कैसे और किस तरीके से हम लोग अपने कीबोर्ड में बजा सकते हैं। तो आइए गाइड्स, ज़्यादा ना बोलते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ये वाले पार्ट में गाइड्स मैं इसको पहले नॉर्मली तरीके से, जैसा कि हर वीडियो में मैं बजा के दिखाता हूँ, उस तरीके से बजा के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइड्स ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें कुछ वेरिएशन भी है जिसको एक साथ बजा के दिखाने में थोड़ा सा मेरे को भी दिक्कत हो रहा है। तो आइए गाइड्स, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट से ही समझाते हुए बना रहा हूँ। इसको देखिएगा और आप भी अपने होम पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और आप भी इसी तरीके से सेम स्टूडियो के जैसा बजाना इस गाने को सीखिएगा। तो आइए गाइड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले गाने का जो है एक कदम पीछे चल के आप लोगों को बताता हूँ कि ये गाना का जो है म्यूजिक कहाँ से, गाने का जो है पहला अंतरा कहाँ से स्टार्ट होता है। उसके पहले छोटा सा म्यूजिक एक चलता है। उसको मैं थोड़ा सा ये रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से, जैसा कि इस अंतरे के पहले एक म्यूजिक चलता है, उसका कुछ पार्ट यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ऐसा। उसके बाद में कुछ क्षण के लिए वहां पे आस रहता है, आस छोड़ा जाता है और उसके बाद में जो है गाने का जो है अंतरा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ऐसा। ऐसा देखिए, इस पार्ट को पहले देखिए, पहले मेल सिंगर का रहेगा। देखिए ये इस तरीके से उंगली में बता देता हूँ। देखिए ऐसा। जस्ट फीमेल सिंगर का ऐसा। देखिए उसके बाद में एक ये लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। तो ये कंप्लीट इस तरीके से होता है। देखिए ये इस तरीके से। अब इसको देखिए, इसके बाद में फिर से इस चीज को फिर से लिया गया है 2 राउंड। ये 2 राउंड कंप्लीट होता है। दोनों राउंड के बीच में ये वाला वेरिएशन लगा हुआ है। ये दो दो बार चलता है, दो दो लाइन। उसके बाद में बीच में, दोनों के बीच में ये लगा हुआ है और उसके बाद में एक राउंड फिर चलता है और जस्ट उसके बाद में ये लगा हुआ है मेल सिंगर का। ऐसा। ऐसा देखिए, ऐसा। इसको पुशअप करते हुए देखिए। और स्लो में देखिए। इसके बाद में देखिए ऐसा करके बजा हुआ है। सुनना आप लोग, गाने के वीडियो सुनिएगा इसको तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, इसको देखिए ऐसा। फ्लूट वाले पीस को हल्का सा यहाँ से पहले, यहाँ इस बटन से लेके इस बटन को एक साथ ऐसा पुशअप करते हुए लेना है। देखिए
ऐसा। उसके बाद में एक सिंगल बटन ही लेना है ऐसे, देखिए यहाँ से पुशअप कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ऐसा ऐसा, और उसके बाद में ऐसा पुशअप कीजिएगा, और लास्ट में इसको सिंगल ही इसको ऐसे प्रेस कर दीजिएगा। उसमें ये जो वाला फ्लूट का म्यूजिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऐसा, और उसके बाद में जस्ट स्ट्रिंग से का जो है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आया हुआ है। देखिए ऐसा, ये इस तरीके से देखिए। सेम यहाँ से देखिए ये हुआ, और उसी पैटर्न से यहाँ देखिए लास्ट में स्केल का जो है सा इस तरीके से। तो देखिए ये किस तरीके से बैठता है, देखिए ऐसा। और फिर आ जाते हैं ये, जो कि मैं पिछले पार्ट में इसको रिव्यू कर चुका हूँ, तो इस वाले पार्ट को और ज़्यादा रिव्यू नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप उसको ये वाले पार्ट को वहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कीजिएगा, सेम ही बजेगा। ये वाला पार्ट कहीं भी हो ये सेम ही बजेगा, इसका पैटर्न यही रहेगा। अब चलते हैं अगले जो है म्यूजिक की तरफ से। वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, फ्लूट से स्टार्ट होता है। देखिए ऐसे ये खाली इतने वाले पार्ट को अपन लोग जो है पहले सीखते हैं। देखिए ऐसा करना है, देखिए ऐसा 2 बार करना है। देखिए ऐसा कंटिन्यू 2 बार, देखिए ऐसा लाना है। देखिए ज्यादा बेटर रहेगा, इसको टचअप करते हुए यहाँ लाएंगे। देखिए ऐसा, सॉरी, पुशअप करते हुए देखिए। उसके बाद में ये फ्लूट वाला पार्ट, इसके बाद में देखिए इसको देखिए गाइड्स, ये वाले पार्ट को अपन लोग कैसे बजाएंगे। फ्लूट के जस्ट बाद में ये वाला पीस लगता है, जहाँ से फ्लूट का पीस ऐसा होता है। देखिए ऐसा होता है। उसके बाद में ये इस तरीके से देखिए यानी कि पैटर्न पैटर्न वही है। एक बार इसमें रुकना है और सेकंड बार में यहाँ पे रुकना है। देखिए पहले बार में ऐसे रुकना है, और सेकंड बार में ये, बस। इसके बाद में जो है जैसे ही यहाँ से ये आता है, देखिए ऐसे आता है, उसमें एक स्ट्रिंग से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया है, और फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ तक आके सीधे स्केल पे आके रुका है। ये वाले पीस को देखिए ये, इसको कैसे बजाएंगे। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए ऐसा स्टार्ट होता है, बंद होता है, उसमें तुरंत यहाँ से इसी से 4 बार करना है। देखिए
ये भी 4 बार करना है। देखिए ऐसा, देखिए ऐसा करना है। देखिए सॉरी, इसी तरीके से करना है। देखिए ऐसा करना है, यानी कि यहाँ से आके देखिए ऐसा करना है, पहले ऐसा लेना है और उसके बाद में तुरंत इसको पकड़ के 4 बार। देखिए अब सेम पैटर्न यहाँ पे ऐसा 4 बार और उसके बाद में सीधे यहाँ से देखिए ऐसा। अब जो है गाने का जो है सेकेंड अंतरा स्टार्ट होता है इस तरीके से। देखिए हालांकि गाइड्स उसमें कुछ ऐसा और लगा है जो कि रिदम के अकॉर्डिंग बजा है, ऐसा और लगा हुआ है, वो रिदम के अकॉर्डिंग रहता है। आप लोग इनको नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई उसमें जो है उसमें जो है इशू नहीं रहेगा इसके लिए। तो देखिए गाइड्स ये कंप्लीट होता है। तो गाइड्स आशा करता हूँ कि ये वाला म्यूजिकल पार्ट और कुछ गाने के जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है, ये आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगे और आप लोग भी इसको अच्छे से पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनिएगा। पहले गाने को जब तक ये अपना कंठस्थ न हो जाए पूरा, उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनिएगा और आप इसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरीके से सेम स्टूडियो के जैसा बजाना सीखिएगा मेरी वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि गाइड्स कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आएंगे और प्लीज़ गाइड अगर पसंद आए होंगे तो मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल को, संगीत एक्सप्रेशन चैनल को जितना हो सकेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो नोटिफिकेशन बेल दिख रही है उस पर एक बार प्रेस करके उसको एक्टिवेट जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो थैंक्स व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।